हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइज कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज जैसे कि हमें पता है अभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के ओनली 60 डेज बचे हैं। तो उसमें हम अपनी प्रिपरेशन किस तरह करें ताकि अपना एग्ज़ाम क्रैक कर चुके और जो भी हमारा गोल है उसे हम अचीव कर सके। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि आप इस एग्ज़ाम को किस तरह क्रैक कर चुके ओनली 60 डेज में। तो जैसे कि हम इस वीडियो को देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए केवल 60 डेज की रणनीति। हमें क्या 60 डेज की में हम किस तरह की रणनीति अपनाएं कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो चलो देखते हैं ये वीडियो। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल थी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमें सुबह को जल्दी उठना। सुबह को जल्दी उठने का मतलब है कि हम सुबह को जितना जल्दी उठेंगे उतना ही हम अच्छे से पढ़ सकेंगे, क्योंकि हमें उस समय कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। हम सुबह को जल्दी उठ के अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, बस उस समय को टाइम में हमारा माइंड भी कूल रहता है। हम अपने अच्छे से माइंड से हम जितनी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं वह हमारे लिए बहुत ही कम है, क्योंकि सुबह के टाइम में हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इसलिए हमें हर किसी को सुबह को जल्दी उठ के ही पढ़ाई करनी चाहिए। उसके अलावा पूरा दिन तो हम डिस्टर्बेंस में लगे रहते हैं, कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता ही रहता है। कभी किसी काम के लिए, कभी बच्चे, कभी हस्बैंड, कभी परिवार, पूरा हमारे डिस्टर्ब करता रहता है। तो इसलिए हमें सुबह को क्या जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस के अनुसार पढ़ें। तो गाइज अभी तक आपने यदि कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप अभी से आज से ही पढ़ना शुरू करो और आप आज से ही अपने सिलेबस को उठाओ। सिलेबस में देखो कि हमारा सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट है, किस किस पर हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, किस किस पर हमें अच्छे से जोर देना है। तो सबसे पहले क्या हमें अपना सिलेबस ही देखना चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस के हम कभी भी किसी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या हमें अपना सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस में जो जो पॉइंट है उस पर हमें अच्छे से फोकस करना चाहिए। उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे तो हम 60 दिन के बजाय हम 50 दिन में भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको आज तक सिलेबस ही नहीं उठाया, सिलेबस उठाकर नहीं देखा और आप पढ़ते जा रहे तो उसमें आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो प्लीज़ आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। सिलेबस से ही पता चलता है हमें कि हम कितने पानी में हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम टेबल के अनुसार पढ़ें। टाइम टेबल के अनुसार पढ़ें, क्योंकि हमें टाइम टेबल भी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमें पता चलता है कि हमें किस टाइम क्या पढ़ना है, कौन से टाइम हमें कितना तैयार हो जाते हैं हम उसके लिए। ना तो हम पूरे दिन एक ही बुक को ले बैठे रहते हैं, एक ही सब्जेक्ट को ले बैठे रहते हैं पूरे दिन, तो उससे हमें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता और हम पूरे दिन परेशान रहते हैं। इसलिए हमें अपना टाइम टेबल अवश्य बना लेना चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल रहेगा हमारे पास तो उससे हम अपनी कंटिन्यू बनाए रखते रहेंगे, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। तो उससे हम कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं होंगे, क्योंकि वह टाइम टेबल ही हमें रास्ता दिखाता है कि हमारी पढ़ाई कितनी हो चुकी है और कितनी अभी बाकी है। तो उस टाइम टेबल के अनुसार हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की सोचते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देने की सोचते हैं, उससे पहले हमें अपने टाइम टेबल पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। टाइम टेबल अपना सटीक बनाना चाहिए। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि हमें 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है, 1 घंटा मैथ पढ़ना। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि हमें जो भी पढ़ना, जितने टाइम मतलब ये टॉपिक हमें पढ़ना तो इतने टाइम में हमारा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरह हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ये एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम यदि क्वेश्चन पेपर लगाते हैं पिछले साल के, उससे पहले साल के, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट हैं और कौन कौन से पॉइंटों से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम कभी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो उससे हमारी लगभग 30-40% तो हमारी प्रिपरेशन इसी से ही हो जाती है, क्योंकि वो टॉपिक वाइज होते हैं।
और उसी से हम उन टॉपिक पर फिर ज़्यादा फोकस करते हैं जिससे ज़्यादा कि क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उससे हमें बार बार वही टॉपिक रिपीट होते रहते हैं, तो भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम बार बार उसी टॉपिक को ज़्यादा फोकस करते रहते हैं और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपने भी अभी तक भी कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप आज से 10 साल पहले के क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाना और जो जो टॉपिक आ रहा है उस पर आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो प्लीज़ आप लोग उस टॉपिक को अपना अच्छे से रिवाइज करना, बार बार रिपीट करना, ताकि आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो सके। नेक्स्ट हमारा 6 से 7 घंटे की नींद अवश्य ले, क्योंकि हमें पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, हमें अपने शरीर को आराम भी देना है। तो इसलिए हमें 6 से 7 घंटे की नींद अच्छे से सो लेना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा दिन अच्छे से बीत चुके, पूरे दिन हमें कोई भी परेशानी नहीं हो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो हम पढ़ लिए 15 से 16 घंटे और अगले 3 दिन तक 2 दिन तक हमने एक भी घंटा पढ़ाई नहीं की, तो उस पढ़ाई से हमें कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो हमें नींद भी अच्छे से लेनी चाहिए और अपने शरीर को आराम भी देना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर आराम भी मांगता है। इस प्रकार हमें 6 से 7 घंटे की नींद तो अवश्य ले लेनी चाहिए, और नींद इतनी अच्छे से लेनी चाहिए कि उसके बीच में हमें कोई भी कुछ नहीं सोचना, बस सोचना ओनली सोने के बारे में ही सोचना कि हमें अब सोना है तो सोना ही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 से 10 घंटे रोज पढ़े। 8 से 10 घंटे रोज पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस 8 से 10 घंटे ही पढ़ना है। आपको उससे ज़्यादा टाइम मिले तो उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कम मिले तो कम भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई वो तो अपने अपने टाइम के ऊपर बात होती है, ये कोई अवश्य पॉइंट नहीं है, मगर इतना आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अब आगे को टाइम कम बचा है। ओनली 60 डेज है। 60 डेज में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं ये आप अपने खुद ही माइंड में सोच सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई के लिए इतना टाइम तो अवश्य निकाल सकते हैं, घर में इतना टाइम आराम से निकाल लेते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इतना पढ़ेंगे डेली तब भी हमारे 60 डेज में एग्ज़ाम क्रैक हो ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा सोशल मीडिया से दूर रहे। सोशल मीडिया से दूर रहे, सोशल मीडिया का मतलब होता है हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब, ये सभी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है इस समय, क्योंकि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और बार बार अपने फ़ोन को ले रहे, कभी फेसबुक खोल ले, कभी इंस्टा खोल ले, कभी व्हाट्सएप खोल ले, कभी यूट्यूब खोल ले। तो उनसे खोलने से हमारे पता ही नहीं चलता, किस टाइम 2 घंटे 3 घंटे हमारे गायब हो जाते हैं और हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही टफ हो जाती है और हमारा फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, जब बार बार हम अपने फ़ोन को ही हाथ में ले रहते हैं, कभी कुछ फेसबुक, कभी इंस्टा, कभी व्हाट्सएप। तो इन सब चीज़ों से भी आप लोगों को थोड़ी सी दूरी बचानी है। ओनली 60 डेज ही है, इसमें कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है कि हाँ हम सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो हम जी नहीं सकते या हम कुछ कर नहीं सकते। तो सोशल मीडिया को इतना बड़ा आप लोगों के लिए, तो सोशल मीडिया ही हमारे लिए कोई इतने आवश्यक पॉइंट नहीं है कि हाँ हमारा उसके बिना गुजारा नहीं है या हम उसके बिना कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि सबसे पहला फोकस हमारा क्या होना चाहिए, ओनली 60 डेज पर होना चाहिए कि अभी 60 डेज ही बचे हैं, उससे आगे हमारे पास बहुत टाइम है कि हम अपनी सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, अपना जो भी चाहे आप यदि अपने लक्ष्य तक पहुंच गए तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अभी इस समय आप लोग थोड़ा सोशल मीडिया से भी दूर रहे, इस फ़ोन को थोड़ा साइड में रख के ही पढ़ाई करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है मोटी मोटी किताबों से बचे। तो गाइज अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप मार्केट गए तो एक किताब ले आए, मार्केट गए तो दूसरी मोटी किताब ले आए, फिर तीसरी ले आए। इस समय आपको कोई भी बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी कंटेंट आपके पास है आप उसे बार बार रिवाइज करें तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप लोग अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो आप लोगों को अब भटकना नहीं है कि हम मोटी मोटी किताबें खरीदें, मोटी मोटी दूसरे सब्जेक्ट की, दूसरे राइटर के लिए में दूसरे सब्जेक्ट की, दूसरे उसकी, तो इस तरह आपको कुछ भी नहीं खरीदना है।
और जितना भी कंटेंट आपके पास है आप उसे बार बार रिवाइज करते चले जाना है। बस आप उसे ही पढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग अब इन किताबों में न उलझे, मोटी मोटी किताबों में न भटके, और जितना भी कंटेंट है आप उन्हें अच्छे से रिवाइज करते रहना, बार बार उसे ही पढ़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हर एक मोटी किताब हम लोगों के लिए इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बार बार मोटी किताबों में ही उलझे रहे। जितना कंटेंट है बस उसी को रिवाइज करते चले। नेक्स्ट हमारा, जितना भी पढ़े ईमानदारी से पढ़े, जितना भी पढ़े ईमानदारी से पढ़े, क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक बुक ले बैठे हैं, साथ में अपने फ़ोन भी ले बैठे हैं। पता चल रहा है बच्चा हमारा सुबह से शाम तक पढ़े जा रहा, मगर साथ में उसके फ़ोन भी है। तो वो आप लोगों की कोई पढ़ाई नहीं है कि आप सुबह से शाम तक पढ़े लेकिन एक पेज भी याद नहीं कर पाए, एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उस पढ़ाई से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोगों को जितना भी पढ़ना है ईमानदारी से पढ़ना है, और कभी भी हमें फ़ोन को बिल्कुल भी साइड में हाथ में लेकर पढ़ाई नहीं करना है। क्योंकि हमें कोई ऑनलाइन वीडियो देखनी, कुछ देखनी, तो उस समय हम फ़ोन यूज करेंगे, लेकिन अदरवाइज हमें फ़ोन को थोड़ा दूर रख के ही पढ़ाई करनी चाहिए। तो गाइस हम लोगों को जितना भी पढ़ना चाहिए ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। तो एक बार और देखते हैं क्या क्या पॉइंट है ये। तो ये पॉइंट है, सुबह को जल्दी उठना। सुबह को जल्दी उठना से आप ही लोगों का फायदा है। नेक्स्ट है, सिलेबस के अनुसार पढ़े। सिलेबस आप लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना सिलेबस के हम तैयारी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, टाइम टेबल के अनुसार पढ़े। टाइम टेबल भी हमें ज़रूर बना लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का पास में आता है, तो उस समय हम लोग टाइम टेबल के अनुसार पढ़ेंगे तो हम एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर सकेंगे। नेक्स्ट है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर लगाए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उन्हें लगाने से हमारा 30 to 40% कंप्लीट हो जाता है सिलेबस, और आगे की प्रिपरेशन का भी हमें पता चल जाता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 से 7 घंटे की नींद अवश्य लें, क्योंकि हम 6 से 7 घंटे सोएंगे तो हम अपने लक्ष्य तक अच्छे से पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें अपने शरीर को आराम भी देना होता है। तो आराम भी हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, 8 से 10 घंटा रोज़ पढ़े। 8 से 10 घंटा रोज़ पढ़े, ये तो अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, कभी आपका ऊपर भी जा सकता है, कभी नीचे भी जा सकता है। ये कोई कंप्लीट पॉइंट नहीं है कि हमें इतना ही पढ़ना है। कभी किसी दिन हमें पूरा दिन पढ़ने के लिए रह जाता है, किसी दिन हम पूरे दिन बिजी भी हो जाते हैं, तो ये कोई हमारे लिए आवश्यक पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया से दूर रहे। सोशल मीडिया से ज़रूर दूर रहे, क्योंकि हम फेसबुक इंस्टा पर चलाने से हमारा कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, और हम अच्छे से 7 दिनों में पढ़ाई कर लेंगे तो हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। नेक्स्ट है, मोटी मोटी किताबों में बिल्कुल न उलझे, क्योंकि मोटी मोटी किताब पढ़ने से अब आप लोग एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकेंगे। जितना भी कंटेंट आप लोगों के पास है आप उसे ही पढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है, जितना भी पढ़े ईमानदार से पढ़े, और जितना भी पढ़े ईमानदार से पढ़े, क्योंकि ये टाइम आप लोगों के लिए बिल्कुल गोल्डन टाइम है। इसे वेस्ट करने से आप लोगों का फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइज। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ये मेरा बेटा बोल रहा है। थैंक यू गाइज।